नमस्कार, मैं आशीष शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो माँ बाप के सामने सामने वर्दी पहन कर आना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हर बच्चे का सपना अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में वर्दी पहनकर अपने माँ बाप के सामने जाना है। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए हमारी टीम ने आज दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वीडियो को हम लोग देखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। और आप लोग कहते हैं कि सर मैथ की क्लास भी चाहिए, तो यकीन मानिए मेरे भाई, मैंने मैथ की क्लास को इस प्रकार से तैयार किया है कि मात्र 15 दिनों में आपकी मैथ के चैप्टर को तैयार करवा दूंगा। आपको यकीन अभी भी नहीं हो रहा होगा, पर दोस्तों ऐसा ही है। तो बचे दिनों में हम पूरी तैयारी करवाएंगे मैथ की, ठीक है। गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों, तैयारी करने का मेहनत आप लोग करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, कर लीजिए। और आप सभी को खुशखबरी बता दूं दोस्तों कि अभी अभी रेलवे के क्या कहते हैं, रेल मंत्री ने कहा कि मैंने 1.5 लाख पदों को, रेलवे की जो वैकेंसी है 1.5 लाख पद हो चुके हैं अभी, और सीट बढ़ाएंगे। उसके बाद आपकी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। तो चलिए, उसको भी हम लोग बहुत खुश हैं कि इतनी सारी भर्ती उन्होंने बताई। देखना होगा क्या सच्चाई है कि गलत बात है, तो देखते हैं। पर दोस्तों, हमारी हमारी जंग तो है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए जल्दी जल्दी से इसका बताने की कोशिश करिए। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण प्रश्न है। हर प्रश्न को, किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। स्पर्श से महसूस करना। जब हम स्पर्श करते हैं तो महसूस होता है, तो उसी प्रकार से अभिवादन से क्या होगा, अभिवादन से क्या होगा दोस्तों? तो अभिवादन करने से क्या होगा? स्वीकार करना होगा। अभिवादन का मतलब निवेदन एक प्रकार से समझिए दोस्तों। तो उससे क्या होगा? स्वीकार करना होगा। इसका मतलब दोस्तों कौन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इसी प्रश्नों के साथ कि पहला प्रश्न जस्ट समझ में होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न और। कुछ भी नहीं पढ़े हो मानता हूं, फिर भी समझाऊंगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने दूसरा प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। और लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी आखिरी वाले प्रश्न का जवाब देंगे। उससे पहले दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म चुनिए। देखिए, ए मेरे भाई पहले स्थान पर आता है, बी आता है दूसरे स्थान पर, और जेड आता है 26वें, और वाई आता है 25वें स्थान पर। ये मैं क्रम लिख रहा हूँ, आपको याद कर लेना है सारे क्रम को, ए से लेकर जेड तक, तभी ये सारे प्रश्न आपको बना पाएंगे। बी है दूसरे पर, सी है तीसरे पर, वाई है सर कैसे, वाई है 25वें प्लेसमेंट पर, और एक्स है 24वें। चलिए सर, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे देखिएगा मेरे भाई, जो सी है तीसरे स्थान पर, डी है चौथे स्थान पर, और जो वी है 22वें स्थान पर, और डब्ल्यू है 23वें स्थान पर। ठीक है, हमारे समझ में आ रहा है सर। और जो डी है लास्ट वाले में, डी है चौथे स्थान पर, ई है 5वें, और वी है बी 22वें, और यू है 21वें। अब इसके बाद समझिएगा कि इस प्रश्न में क्या है, बड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए, पहले वाले में 1 प्लस किया गया है, 1 + 1 2, और 25 - 1 26 - 1 25 हो गया। अब दूसरे वाले में 2 + 1 3, उसके बाद 25 - 1 24, और तीसरे वाले में 3 + 1 4, और इसमें 22 + 1। तीसरे वाले में प्लस हो रहा है, बाकी इन दोनों में देखिए पहले प्लस उसके बाद माइनस हो रहा है। और लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में पहले प्लस किया गया है, उसके बाद फिर से इसमें भी -1 कर दिया गया, माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट देख रहे हैं दोस्तों, क्या मिल रहा है? डिफरेंट 3 नंबर में मिल रहा है। 3 नंबर का जो है, इसमें पहले प्लस किया गया है, दूसरे में भी प्लस किया गया है। यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? युग्म चुनना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इन तीनों में तो, ये पहले और दूसरे और चौथे में तो सेम कंडीशन है कि पहले एक जोड़ रहा है उसके बाद घटा रहा है, परंतु सी वाले में दोनों में जुड़ रहा है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या चुनिए। तो मेरे भाई, कसौटी का मतलब क्या होता है? कटौती का मतलब क्या होता है? कटौती करना। कटौती करने का मतलब जैसे बचत करना,
बचत करना, बचत जैसे मतलब कम करना, कटौती, कटौती मतलब कम करना समझ लीजिए। और जमा करना का मतलब डालना होता है, जमा करना का मतलब अंदर डालना होता है, ठीक है। और विकलन, विकलन का मतलब होता है भैया निकालना, निकालना। विकलन का मतलब होता है निकालना, और निकालना का मतलब तो निकालना ही होता है, निकालना का मतलब तो निकालना ही होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, विषम शब्द अक्षर संख्या चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों का मतलब इसमें कम करना, इसमें भी कम करना, इसमें भी कम करना होगा, यानी कि निकल रहा है। मान लीजिए आपके अकाउंट से जब पैसा निकलेगा मेरे भाई, जब पैसा निकलेगा तो आपके अकाउंट से कम होगा, परंतु जब आप जमा करेंगे पैसे को तो वहाँ पर एकत्रित होकर पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा सर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जमा करना। यहाँ पर जमा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जमा करना ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इन विषम शब्दों में से आप लोग समझ पाए होंगे इन प्रश्नों को। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि ए बी का जीवन साथी है। जीवन साथी का मतलब सर ए और बी की शादी हुई है तभी तो जीवन साथी हैं। ए है जो ये इसका बी के साथ शादी हुई है, अभी कौन पति है कौन पत्नी इन चीज का चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद सुनिएगा, डी जो है बी की पुत्री है। ये जो डी है और बी की क्या है, बी की पुत्री है। जो डी है यहाँ पर माइनस कर देने, क्योंकि डी का पता हो गया कि ये क्या है, ये एक फीमेल है। जो डी है ये बी की पुत्री है, ठीक है सर, हमको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद सुनिएगा, ई की माँ है। ई की कौन माँ है भैया? डी जो है बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है। और ई की माँ है। जो डी है ये ई की माँ है, ई की माँ है और डी की पुत्री है। तो उसके बाद पूछ कर रहा है कि ई के पिता जब ई की माता जब डी हैं तो इनके पिता हम यहाँ पे लिख दें क्या, ई के पिता। मान लीजिए यहाँ पर हम पिता लिख दे रहे हैं, ई के पिता कौन है? ई का पिता भी नहीं दिया गया है, आप समझिएगा। जब ई की माता डी हैं, ई की माता जब डी हैं तो इनके पिता कोई होंगे तो पिता हो गए। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ई के पिता जो हैं, ई के जो पिता हैं इनका ए के साथ क्या संबंध है? तो भैया ए के साथ क्या संबंध है? इनके ये क्या है, जीवन साथी है। यहाँ पर समझिएगा, ये इनके जीवन साथी हैं, ठीक है। और क्या है, ये इनकी क्या है, इनकी क्या है, ये इनकी जीवन साथी है। इनकी लड़की बी है तो ये ए का पिता से क्या संबंध है? दामाद होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। फिर से आपको समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत डिसमिस हो गया होगा आप लोगों से समझने में, तो कोई बात नहीं। सुनिएगा, ए जो हैं बी के जीवन साथी हैं, बिल्कुल सर समझ में आया है। उसके बाद क्या है, डी जो है बी की पुत्री है। जो डी है ये बी की पुत्री है और ई की माँ है। और ई की क्या है, ई की माँ है, ई की माँ है। ई के पिता, ई का ए का पिता, ई के मान लीजिए पिता यहाँ पर लिख देते हैं। जब ई की माता डी हैं तो इनके पिता कोई होंगे, ठीक है। ई के पिता ए से क्या संबंध है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं दामाद दिया है, तो दामाद ऑप्शन आंसर से हो जाएगा। क्यों भैया? देखिए ई की जो माता जी हैं, ई की जो माता जी हैं इनकी माता कौन है? बी हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जो इनके जो हस्बैंड होंगे तो इनके दामाद ही तो होंगे, चाहे ए चाहे प्लस हो, यानी कि ए इनके चाहे पिता हों, ये ए जो हैं चाहे डी के पिता हों चाहे माता होंगे, पर इनके जो हस्बैंड हैं ये दामाद ही तो लगेंगे। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द है जिनका संबंध वैसा नहीं जैसा कि परोपकारी और स्वार्थी के बीच है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, 4 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा परोपकारी और स्वार्थी के बीच? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, जुड़ जाना और लगा रहना नहीं छोड़ना। लगा रहना नहीं छोड़ना, जुड़ जाना और लगा रहना क्या है?
स्वार्थी के बीच है। परोपकारी और स्वार्थी के बीच है कौन भैया? जुड़ जाना और लगा रहना, नहीं छोड़ना। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न 4 नंबर का आपकी समझ में होगा। हम लोग चलते हैं अपने रीजनिंग के 5वें नंबर के प्रश्न को। रीजनिंग का प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना रहेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा आएगा, डरो मत, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे जिसे क्या भैया, ये जो शब्द दिया है, शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो सुनिएगा ये प्रश्न किस प्रकार से होंगे। हम पहले इसको लिख लेते हैं। PHOTOSYNTTIC। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के करेंगे। THOSE। देखिए टी है क्या? टी है, एच है, एच है, ओ है, ओ है, यस है, यस है, ई है, ई है, ये मिल गया। और कोटा, COTTON, कोटोन, कार्टून कह सकते हैं भैया, कोटोन। यहाँ पर देखिए सी है, सी है, ओ है, ओ है, और टी है, टी है, और टी है, टी है, डबल टी है तो डबल टी इसमें भी है, ओ है, फिर से ओ है, यन है, यन है। देखिए दोस्तों, फिर से आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर सी है, सी है, ओ है, ओ है, डबल टी है और टी मतलब डबल टी भी है, उसके बाद फिर से ओ है, फिर से ओ है, यन है और यन भी है। यहाँ पर ये भी मैचिंग कर रहा है। और जो प्रोन है, यहाँ पर देखते हैं पी है, आर है, और यहाँ पर देख सकते हैं आर दोस्तों नहीं, यानी कि यही डिफरेंट है। इसका मतलब राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये 5 नंबर का प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, सर हमको ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। हमारा 6वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे, जितने भी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। निम्न श्रेणी में अज्ञात संख्या तारीख दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 3, 2, 3, 10 और 29। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, 3, 10, 29 और 66। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1, 2 + 1 करने पर 3 आ रहा है, 3 + 7, 3 + 7 10 आ गया, 10 + 19 29 हो गया, और उसके बाद 29 + 37 करने पर 66 होगा। यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है यार, कि एक बार 7 आ गया, 7 के बाद 19। तो सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो सुनिएगा इन प्रश्नों को कैसे करना है। पहली चीज़ तो आपको ऐसे देख लेना है, उसके बाद आपको ये सीक्वेंस को देखने के बाद आपको क्या करना है, सीधा स्क्वायर या क्यूब पे जाना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 66 है, तो 66 किसके क्यूब के आसपास है ढूंढिए। तो देख सकते हैं 4 का जो क्यूब है, 4 चौक 16, चौक 64 + 2, 4 चौक 16, चौक 64 + 2 66, 29, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 29, 10 3 त्रिक 3 का 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 + 2 10, और 2 जो है 1 का स्क्वायर + 2, 1 का स्क्वायर + 2 3 हो गया। उसके बाद 66 के आगे क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 125 + 2 127। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में होगा। पहली चीज आपको इन प्रश्नों को करने के लिए मैंने क्या बोला, जो प्रश्न को ऐसे देखना है। इन प्रश्नों को ऐसे देखने के बाद आपको पहले यहाँ पर मान लीजिए लिख लिए आप, यहाँ पर प्रश्नों को देखने के बाद आपको ऐसे करना है कि हाँ 1 प्लस किया गया है, उसके बाद 3 में +7 किया गया, उसके बाद 19 प्लस किया गया, उसके बाद 37। यहाँ पर कोई सीक्वेंस बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब ये प्रश्न आ जाएं तो आपको केवल वर्ग या क्यूब पर ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो आपको वर्ग और क्यूब को चेक करना है, उसके बाद आपको आंसर आपका मिल जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये 6वां नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। निम्न श्रेणी में से अज्ञात संख्या तारीख दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। TRPNL, उसके बाद पूछ रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं TRPNL, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टी 20वें स्थान पर है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्रम को याद कर लेना है, ए से लेकर जेड तक। टी 20वें स्थान पर है और आर 18वें
P 16वें, N 14वें और L 12वें स्थान पर। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं दोस्तों कि 2 माइनस कर दे रहा है। 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16, माइनस 2 14, 14 माइनस 2 12, 12 के बाद माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10, 10 माइनस 2 8। तो 10 और 8, 10 स्थान पर कौन आता है, 10वें स्थान पर जे आता है और 8वें पर एच। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जे एच, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में होगा। अगर ये आपको समझ में आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके हर परीक्षा के लिए मददगार साबित होगा। निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आप लोगों का एक काम है, अगली वीडियो को देखने से पहले जो कल की वीडियो रीडिंग किया गया, आपको एक होमवर्क दिया जाता है, ए से लेकर जेड तक को आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। इसका क्रम हुआ जैसे ए पहले स्थान पर है, जेड 26, तो ये आपका क्रम है। ठीक है, आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न देखते ही कैसे करना है आपको मैं बताऊंगा कि दोस्तों देखिए, जब दिशाओं का प्रश्न आ जाए, जब आपके दिशाओं का प्रश्न आ जाए, पहली चीज दोस्तों आपको दिशा बना लेनी है। हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आप जान लीजिए दिशाएं कितनी होती है, दिशाएं 8 होती हैं। कौन कौन से, पूरब मतलब ईस्ट, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरब और उत्तर के बीच में कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व होता है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब सर दक्षिण पश्चिम होगा। और यहाँ पर जो उत्तर है और यहाँ पर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सा, उत्तर पश्चिम होगा। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको दिशाओं के से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कैसा है हम लोग देखते हैं। पहला ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी है किसी स्थान से चलना शुरू किया। अब आपको इस प्रश्नों में करना होगा कि आपको खुद पर वहां पर खड़ा करना होगा। आपको सोचना होगा कि भैया हम ही मान लीजिए खड़े हैं, किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में किसी क्या भैया, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में, तो मैंने बताया कि मान लीजिए यहाँ पर पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो कह रहा है कि उत्तर दिशा में आप 2 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद वह दाएं हाथ मुड़ता है। यहाँ पर जब आप खड़े हैं तो आपको अपना हाथ ऐसे करना है। आप बैठकर आपको कल्पना करना है, अच्छा मेरा राइट हैंड ये है क्या, तो आप जिस पेन, जिस कलम, जिस हैंड से लिख रहे हैं तो आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड साइड में चले जाइए, दाएं हाथ मुड़ जाना है, आपको दाएं हाथ मुड़ जाना है और 3 किलोमीटर मान लीजिए चल दिए। इसके बाद आपको बाएं मुड़ना है। आप यहीं पर मान लीजिए खड़े हैं, आपका बायां हाथ कौन है, बाएं हाथ के अनुसार चलना है। चलिए 2 किलोमीटर चलना है। उसके बाद वह कौन सी दिशा में चला, यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं। तो किस दिशा में पहुंचे दोस्तों, यहाँ पर आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। यहाँ पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, तो यहाँ पर किस दिशा का बोध हो रहा है, उत्तर दिशा के देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर दिशा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में होगा। 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें मेरी फॉलो कर रहे हैं आप लोग। 9 नंबर का प्रश्न है कि यदि गोल्ड का आइक्यूएफ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में विंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड को क्या लिखा जाता है, गोल्ड को लिखा जाता है IQNF। और इसी प्रकार विंड को पूछ रहा है कि विंड को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न हलवा होते हैं। हलवा का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, मतलब गर्दा होते हैं। बस आपको क्या, ए से लेकर जेड तक आपको रटना होगा। ए से जेड तक बार बार कह रहा हूँ। देखिएगा ये प्रश्न हम कैसे हल करते हैं हम लोग। देखिए जी 2 है, जी मेरे भाई 7वें पायदान पर है, 7वें स्थान पर है। ओ 15वें, और यल कौन स्थान पर, यल 12वें, और डी चौथे स्थान पर। आई है मेरे भैया, आई तीसरे स्थान पर है। तो आई आपको पता होना चाहिए, आई है क्या भैया, IQNF है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि आई किसरे स्थान पर है, आई 9वें, और क्यू जो है 17वें, और यन 14वें, यफ 6वें। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 7 में +2 कर दिया गया है, 7 + 2 तो 9 का मतलब आई, 15 + 2 17 क्यों, यल +2 14 यन। और यहाँ पर देखिए 2 जोड़ दिया गया है। तो इसी में जब डब्लू में जब 2 जोड़ा जाएगा, उसके बाद डब्लू पहले किस प्लेसमेंट पे है आपको ये पता करना होगा। डब्लू किस प्लेसमेंट पर है,
WIND। डब्लू किस प्लेसमेंट पर है दोस्तों? तो डब्लू आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डब्लू है ये 29वें प्लेसमेंट पर है, सॉरी 29 बता रहे हैं दोस्तों, 23वें प्लेसमेंट पर है। और जो आई है, आई 9वीं, और यन 14वें, डी चौथे। उसके बाद इसमें दो जोड़िए, इसमें भी दो जोड़िए, इसमें भी दो जोड़िए, और इसमें भी दो जोड़िए। 23 2 25 और 9 2 11, 14 2 16, 4 2 6। 25वें स्थान पर कौन है? तो 25वें स्थान पर कौन है? 11वें स्थान पर कौन है? और 16वें स्थान पर कौन है? और 6वें स्थान पर कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 25वां स्थान तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन, वाई हो गया, वाई हो गया ना। उसके बाद तो इसमें इस ऑप्शन को देख लेना है, वाई किस में है, इन तीनों में नहीं है, तो ये तीनों कट गए। उसके बाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कटना, रखना, निशान, माप और टेलर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये सोचेंगे मैंने कपड़ा लेकर कहाँ गए? टेलर के पास गए। यहाँ पर कोई 5 दिख रहा है क्या? यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है पहला 5। ये तो आपका दिमाग फेल हो गया। तो सुनिए दोस्तों, जब आप जाएंगे पहले क्या कराएंगे? जैसे मान लीजिए आप टेलर के पास गए, तो चलिए सर मैं टेलर के पास गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप माप करवाएंगे अपने कपड़े का। तो माप करवाएंगे, माप आएगा चौथे पे है, तो 4 लिख गया। अब जब माप करवाएंगे उसके बाद वो निशान लगाएगा, 3 नंबर हो गया। निशान लगाए के बाद क्या करेगा? और निशान लगाए के बाद क्या करेगा? निशान लगाए के बाद वो काटे पीटेगा, यानी कि 1 आ गया। काटे पीटेगा कौन? टेलर, 5वें पे आ गया। और उसके बाद काटने पीटने के बाद टेलर उसको क्या करेगा? जोड़े उड़ेगा, उसके बाद रखेगा। रखेगा किसरे स्थान पे? दूसरे। तो ये कहीं दिख रहा है क्या? 4 3 1 5 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला